प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश किए गए, खासकर पानी को लेके, ड्रेनेज को लेके। फिर अभी आपकी टीवी में बता रहे हैं कि मोटेशन। खवातीन की पसंदीदा साड़ी साहिबा कांची साड़ी, सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट एसी शोरूम, जहां पर खवातीन के लिए वेडिंग कलेक्शन से हर नए नए डिजाइन के साड़ी और बच्चों के लिए फैंसी ड्रेसेस। साहिबा कांची साड़ी, मांचनूर स्क्वायर, गांधी चौक, रायचूर। मौजूद हो रायचूर शहर के एलबीएस नगर में, और मेरे सामने मौजूद है रियासत कर्नाटक के हज मिनिस्टर और म्यूनसिपलिटी के मिनिस्टर रहीम खान साहब। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, रायचूर शहर में जब भी कोई गेस्ट हमारे पास आते हैं, मैं A1 टीवी की जानिब से एक शेर तो बोलता ही हूँ। कर्नाटक का जो नक्शा है उसमें सबसे अव्वल में बीदर है। इसी पर मैंने रहीम खान साहब के लिए एक शेर कहा है कि नक्शा जैसे एक रिवाज है यारो, बीदर कर्नाटक का ताज है यारो। नक्शा जैसे रिवाज है यारो, बीदर कर्नाटक का ताज है यारो। उसी बीदर के रहीम खान साहब हैं जिनका सबके दिलों पे राज है यारो। आइए मैं रहीम खान साहब से आपको एक दो लफ्ज़ बात कराता हूँ। साहब, सबसे पहले तो A1 टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं बहुत बहुत A1 टीवी के पूरी टीम को और ख़ासकर एंकर इंडियन बादशाह भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अभी बहुत बढ़िया शेर अच्छा सा बोले हैं। शेर बोलने पे भी आपके बहुत जने तारीफ कर रहे थे। शायर है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आप एक हज मिनिस्टर हैं। हमारी कम्युनिटी के कई लोग, खासकर इस बार हज के लिए कई लोग फॉर्म भी भरे हैं। क्या इस बार कोई फैसिलिटी दी जा रही है क्या हमेशा की तरह? नहीं, इस बार बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है। पिछले बार से बहुत ही अच्छा सा इंतज़ाम किया गया है। मैं हज मिनिस्टर हूँ और मेरे साथ हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर मिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब और सभी MLAs MP हमारे नासिर हुसैन साहब, इस तरह से सभी माइनॉरिटीज़ के ज़िम्मेदार बड़े लीडर्स मिलके जिम्मेदारी निभाए हैं। और पिछली बार से भी हर साल इम्प्रूवमेंट होते आ रहा है। इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से हाजी भाइयों की खिदमत होगी। जो रोशन बेग साहब के टाइम पर हज कम्युनिटी का जो नाम जो रियासत भर में चर्चा होता था साहब, वो उम्मीद बीच में नहीं थी क्या? अब आपके बाद फिर वो उम्मीद कर नहीं, जरूर उम्मीद कर सकते हैं और उसी तरह उससे अच्छा हम रोशन बेग साहब भी अच्छा काम किए हैं और हम भी उससे अच्छा काम करेंगे, हमारी कोशिश है। अच्छा साहब, हमारे रायचूर से जो हैदराबाद कर्नाटक, अब कल्याणा कर्नाटक है, हमारे को करीब में हैदराबाद होता, शमशाबाद से जाते हैं अक्सर लोग। क्या हमारे कर्नाटक के इधर के इलाके वालों को जाने इधर से इंतजाम हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अभी सिस्टम चेंज हो गया है कि कोई भी आदमी किधर से भी जा सकता है। वो भरने से पहले, एप्लीकेशन भरने से पहले वो चॉइस करना है। आपका एग्जाम्पल, बेंगलुरु का आदमी भी हैदराबाद जा सकता है और इधर का आदमी बेंगलुरु से जा सकता है। तो अभी चॉइस सिस्टम रख दिए, कौन जितने हाजी भाई जहाँ से जाना चाहते हैं, अगर एग्जाम्पल यहाँ के है, अगर दिल्ली से जाना चाह रहे
तो दिल्ली से भी उनको फैसिलिटीज। अच्छा, हाल ही में कई हाजियाँ जाकर आए, मैं उनसे भी आज राब्ता करके बात करा। अजीज़िया जो सऊदी अरब में हमारा है, वहाँ पर थोड़ी बहुत फैसिलिटी की लोगों को तकलीफ। नहीं क्योंकि हमारे हद तक हम यहाँ पे इंडिया में तो बहुत अच्छा किए हैं, वहाँ पे के पिछले बार जो भी जिम्मेदार लोग थे थोड़ा सा जिम्मेदारी ठीक नहीं रही बोल के हमको पता चला है, तो इस बार पहले से ही एडवांस से उधर इंतजाम से बातचीत चल रही। ठीक है, ये थे हज के बारे में। अब आइए एक ऐसा टॉपिक आपसे बात करता हूँ जो रायचूर का एक ख़ास टॉपिक है। बच्चा भी अगर बोले तो बल्दिया के बारे में बोल सकता है। म्यूनसिपाल्टी की ए से लेकर जेड तक लोगों को दुश्वारियाँ हैं। ये और बात है कि हमारे इरिगेशन और छोटी आबपाशी के जो मिनिस्टर हैं एनएस बोसराज साहब और उनके फर्जंद मिलके काम कर रहे हैं, बावजूद उसके आज रायचूर के हर गली कूचे में ये आवाज़ आती है कि बल्दिया से, और हमारे बल्दिया के कमिश्नर भी मेरे सामने मौजूद है। साहब, सबसे पहले तो लोगों को मोटेशन को लेकर इतनी दुश्वारियां हो रही हैं, खासकर पहले जितने भी लेआउट थे वो आरडीए डेवलपमेंट नहीं किए गए, मंडल से किए गए, मगर आज वो मोटेशन करने से रोक दिए हैं, तो लोगों को उसमें खरीदो फरोख्त में कई एक तकलीफें हो रही हैं। देखिए, सभी को आदाब। मैं आज रायचूर में रिव्यू मीटिंग के लिए आया था। मेरे साथ हमारे माइनर इरिगेशन के मिनिस्टर बोसराज जी भी थे, रायचूर के डिप्टी कमिश्नर और रायचूर के सभी ऑफिसर्स, म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर्स, पीडी, इस तरह से सभी ऑफिसर्स मिल के एक मीटिंग किए। कई लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश किए गए, खासकर पानी को लेके, ड्रेनेज को लेके। फिर अभी आपके टीवी में बता रहे हैं कि पोटेशन जो होना है वो उसमें दिक्कत हो रही बोल के, उसी के लिए हम परमानेंट सोल्यूशन करना बोल। साहब, ये एक बड़ा मसला है। कई रायचूर में लोग हैं जो एक ज़माने में प्लॉट खरीद के रखे, आज उनकी लड़कियों की शादी है, कोई हज को जाना चाह रहा है, मगर वो जब बेचने गए तो म्यूनसिपाल्टी में कमिश्नर साहब उसको अप्रूव देते ही नहीं। वहाँ से है लेआउट जिसके बाकायदा आरडी नहीं है, मगर एक दो तीन मेरे नज़र में आए हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसका हाल ही में यहाँ मोटेशन कर, दूसरे जो है आरडीए नहीं है बोल के बाकायदा ऑनलाइन में उसे सबमिट नहीं कर रहे। ये इससे लोगों को बहुत दुश्वारियाँ क्या है कि एक बार अगर मोटेशन हो गया है तो उसको रोक नहीं सकते, चाहे वो मंडल अप्रूव। इसका भी मोटेशन एक बार अगर हो गया है वो रोक नहीं सकते। अगर कुछ कमिश्नर को कंफ्यूज हो गए तो वो क्लेरिफिकेशन हमारे से बेंगलुरु में डीएमई से कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस है और वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए हम एक खाता बी खाता जिस तरह से बीबीएमपी में निकाले हैं पूरे कर्नाटक में, ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स पूछना ही नहीं, लोगों को दिक्कत ही नहीं ना, सबका अप्रूवल देना। ओएल वालों को भी कुछ मिल सकता है, सभी को उसमें जितने भी लोग हैं ना, सभी के लिए एक खाता बी खाता निकाल रहे हैं, तो उससे टैक्स जनरेट भी होता है। दूसरी बात, हम लोगों को फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं, रोड, ड्रेन, लाइट सभी चीज़ दे रहे हैं, हम लोग उनसे टैक्स नहीं ले रहे क्योंकि हमारे टैक्स में उनका रिकॉर्ड नहीं रहने के वजह। तो इसके लिए मैं अभी कमिश्नर को बोलता हूँ, जो भी डायरेक्शन है जिस तरह से वो करना। एक बार अगर मोटेशन है तो उसको रोकना। सेकंड, खासकर रायचूर में आप देखें, आप भी गली में आए, खासकर रायचूर में यूजीडी और नालियों की इतनी प्रॉब्लम है। नहीं, वो मीटिंग में डिस्कस हुआ पूरा। इसके लिए काम के एक और एक मीटिंग बुलाए हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, यूडी मिनिस्टर और म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर और हमारे यहाँ के लोकल मिनिस्टर जो बोसराज साहब हैं उनके, इसमें हम पूरे 4 मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर सभी मिलकर असेंबली चलाना। उस टाइम एक मीटिंग बुला के एक को एक लिंक है, तो पूरे लोग साथ रहे तो जब तक। जैसा कि अभी मैं मीटिंग में भी देखा है, ये 24/7 का यहाँ कुछ काम ही नहीं, कलेक्शन ही नहीं हुआ, बावजूद उसके हर घर के पास लेकर के उन्होंने ठहरा दिए। इसका क्या? नहीं, उसके लिए भी मीटिंग 24/7 के लिए भी वो कंट्रैक्टर कोर्ट केस होकर स्टे हो गया, वो काम छोड़ के भाग गया है, तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए मीटिंग बुलाई। ठीक है। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड।